हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। आपको बताना है कि समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और वो भी व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ऑप्शन यहाँ 4 दिया गया है। ऑप्शन ए हॉर्सिकल्चर, ऑप्शन बी मेरीकल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। आपको यहाँ बताना है कि जो व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेरीकल्चर। मेरीकल्चर है जो वो आपका समुद्री जीवों के उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। और ये जो है मछली उत्पादन, शैवाल उत्पाद जो होता है, और उसके बाद प्रवाल जो होती है, भित्तियाँ, ये सभी इसी कल्चर में मेरीकल्चर में आते हैं। और आपका जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉर्सिकल्चर, जब हम यातायात के लिए घोड़ों या खच्चर का पालन करते हैं तो इसे हॉर्सिकल्चर कहते हैं। हॉर्सिकल्चर जो होता है वो जो यातायात होते हैं उनको करने के लिए, जैसे घोड़े हुए, खच्चर हुए, जब उनका हम पालन करते हैं तो इसे हम हॉर्सिकल्चर कहते हैं। आपका ऑप्शन सी है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट का जो होता है पालन को कहते हैं। जो रेशम कीट का पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और जो रेशम कीट होता है इसे शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। और आपका जो पीसी कल्चर और एक आता है आपका पीसी कल्चर। पीसी कल्चर जो होता है वो आपका व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मछली पालन करते हैं, इसे पीसी कल्चर कहते हैं। जो आपका ऑप्शन डी है ओलेरीकल्चर, ये सब्जियों की कृषि को ओलेरीकल्चर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट का संबंध किससे है। आपको बताना है टिटेनीफेरस और मैग्नेटाइट का संबंध किससे है। आपका यहाँ ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन डी काली मृदा। आपका जो इसमें राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी काली मृदा। काली मृदा जो है वो लावा के अपरदन के द्वारा काली मृदा का निर्माण होता है, और ये मृदा ज्वालामुखी के लावा से निकल के बनती है। और आपका जो काली मृदा होता है इसको हम कपासी मृदा भी कहते हैं, और इसमें हम सर्वाधिक कपास का उत्पादन करते हैं, इसे रेगुड़ मृदा भी बोलते हैं। आपका जो टिटेनीफेरस है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसमें चुंबक का जो होता है गुण आकर्षित करने की क्षमता इसमें होती है। इसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और इसे काली अयस्क भी कहा जाता है। और सर्वाधिक जो काली मृदा है आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और आपका जो यहाँ पे जलोढ़ मृदा है, ये जो मृदा होती है उपजाऊ के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है। जलोढ़ मृदा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक खादर जलोढ़ मृदा होती है और एक बांगर जलोढ़ मृदा होती है। जो खादर जलोढ़ मृदा होती है वो नई मिट्टी की होती है, और जो बांगर होती है जलोढ़ मृदा, ये आपकी पुरानी मिट्टी होती है, इसे कछारी मृदा भी कहते हैं। और आपका जो लाल मृदा है ये जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होती है। और आपका जो ऑप्शन सी है लेटराइट मृदा, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
सुशासन दिवस मनाए जाने की शुरुआत किया गया है? आपको बताना है सुशासन दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है कब किया गया? आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। सुशासन दिवस। और आप लोगों का जो है सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पर इसकी शुरुआत कब किया गया था आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उस ऑप्शन में आपको बताना है कि 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, या 14 में, या 2016, या 2018 में। आपका जो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2014। 2014 में आपका सुशासन दिवस मनाए जाने की जो है उसकी शुरुआत की गई थी। और सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को हुआ था, और इसी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ये निवासी थे, और इन्हें भारत रत्न 2015 में दिया गया था, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। उल्का पिंड किस मंडल में आकर जल जाते हैं? आपको बताना है कि उल्का पिंड जो है वो किस मंडल में आकर जल जाते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी संताप मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। आपका 4 मंडल है, इसमें आपको बताना है कि उल्का पिंड जो है वो कौन से मंडल में आके जल जाते हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य मंडल। मध्य मंडल में उल्का पिंड आके जो है जल जाते हैं। और आपका जो मध्य मंडल है ये आपका सबसे ठंडा मंडल है। मध्य मंडल जो है 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और आपका जो ऑप्शन ए है आयन मंडल जो है 80 किलो से लेके उसके ऊपर तक का है इसकी ऊंचाई। इससे जो है आयन मंडल को हम ताप मंडल भी कहते हैं। और ताप मंडल की जो विशेषता है, इसमें जो रेडियो तरंगें होती हैं इसी मंडल में परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आ जाती हैं। और आपका जो ऑप्शन सी है संताप मंडल जो है इसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो हमें सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाती है। और आपका जो संताप मंडल है इसी में ओजोन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। और जो संताप मंडल है इसमें वायुयान का संचालन होता है। सारे जो जेट हुए, विमान हुए, जो एरोप्लेन हुए, ये सारे जो हैं इसी संताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। और आपका जो ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी का सबसे जो है निचला मंडल है। और आपका जो क्षोभ मंडल है इसमें जो होता है मौसमी परिवर्तन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इन्हें संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसमें जो मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो इसी में होती हैं, जैसे बिजली का चमकना, बादल का बनना, तड़िक जो होता है, गर्जन हुआ बादल का, सारे जो होते हैं घटनाएं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और ये मंडल जो है भूमध्य रेखा पे इसकी ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर के बीच होती है। और आपका जो क्षोभ मंडल है, इसी कारण क्षोभ मंडल में हम वायुयान विमान जो है नहीं उड़ाते हैं। जो उसके ऊपर की जो मंडल है संताप मंडल, उसमें हम उड़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग के संदर्भ में असत्य कथन है। आपको यहाँ 4 कथन दिया गया है, आपको इसमें असत्य कथन छांटना है। आपको बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। इसमें 3 कथन जो है वो राइट है और 1 कथन जो है वो आपका असत्य है, उसे बताना है। ऑप्शन ए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2015 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन बी इसके अध्यक्ष तत्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है। वर्तमान समय में इसके CEO परमेश्वरन अय्यर हैं।
आपको यहाँ बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। चलिए मैं बताती हूँ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी जो है स्थापना 1 अप्रैल 2015 ईस्वी को किया गया था। 2015 ईस्वी जो है वो तो ठीक है, पर जो 1 अप्रैल है इसीलिए ये कथन गलत है। 1 अप्रैल को नहीं हुआ था, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी को हुआ था। और जो इसका पुराना नाम है आपका योजना आयोग था। अब इसका जो है नाम नीति आयोग कर दिया गया है 2015 से। और जो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे, और आपके जो प्रथम सीईओ थे नीति आयोग के सिंधु श्री खुल्लर थे। और इस टाइम वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी हैं। और आपका जो सुमन बेरी से पहले जो उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार थे। और आपको इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इसके अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और इसका जो पूरा नाम है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है, ये राइट है आपका। और वर्तमान समय में इसके सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं, ये भी आपका सही है। आपका जो इसमें असत्य कथन था ऑप्शन ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? आपको यह बताना है कि संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका 4 ऑप्शन है। संयुक्त अधिवेशन पूछा है इसमें। संयुक्त अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन जो है अब तक 3 बार बुलाया गया है। जो आपका राष्ट्रपति है ऑप्शन ए, ये जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। और जो उसकी अध्यक्षता होती है वो ऑप्शन सी जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर कहते हैं। और आपका जो राष्ट्रपति है उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है कि राष्ट्रपति को पद का प्रावधान किया गया है संविधान में अनुच्छेद 52 के तहत। और आपका जो राज्यसभा होता है उसका सभापति ये आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। और आपका जो अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। और सबसे जो था लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष जो थे आपका गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। और वर्तमान समय में ओम बिरला जी हैं। और जो लोकसभा की स्पीकर जो थी महिला स्पीकर मीना कुमार थी। और इनका कार्यकाल जो होता है लोकसभा का वो 5 वर्ष का होता है। और जो धन विधेयक होता है उसको छोड़ के किसी भी विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। संयुक्त जो अधिवेशन होता है सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर और किसी भी विधेयक के असहमति होने पर संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। और जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता है लेकिन वोटिंग नहीं करता है। और जो आपका संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद जो है आपका 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्न में से किस महाद्वीप पर है? आपको बताना है कि सभी कटिबंधी निम्न जो है जलवायु निम्न में से किस महाद्वीप पे है। यहाँ आपको 4 महाद्वीप दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी एशिया में। आपका जो इसमें राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी एशिया में। जो जलवायु है सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध आपका एशिया में पाया जाता है।
एशिया जो है मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है और इस पुरस्कार को फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और आपका जो ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न नदी घाटी जो है, अमेज़न नदी के जो बेसिन में वर्ष जो होता है ये गर्म रहता है और नम जलवायु यहाँ पे भूमध्यरेखीय जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका में है पंपास घास पाया जाता है। और आपका जो ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय है। उत्तरी अमेरिका के जो सबसे बड़ी झील है मीठे पानी का सुपीरियर झील है और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास पाया जाता है। और आपका जो ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें प्रमुख रूप से जो है राष्ट्रीय भाषा इसकी अंग्रेजी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और इसमें प्रमुख रूप से जो होते हैं पर्वत हैं। इसका कोसियस्को जो है पर्वत है और उसके बाद इसे ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया को जो प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है और ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? आपको बताना है इसमें कौन सा महाद्वीप है जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। एशिया जो है आपका महाद्वीप वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। आपका जो इसका राइट आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो है महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सर्वाधिक हाथी पाया जाता है और अफ्रीका में सहारा मरुस्थल भी है। और आपका अफ्रीका का जो वरदान है नील नदी को कहा जाता है। नील नदी का जो उद्गम स्थान है वो विक्टोरिया झील है और आपका जो विक्टोरिया झील है उस पे जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पे। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पे है और अफ्रीका जो है वहाँ पे सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है। और आपका जो ऑप्शन सी है यूरोप। यूरोप जो है यूराल पर्वत वहाँ पे है, काकेशस पर्वत है और कैस्पियन सागर जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। और आपका जो दक्षिणी अमेरिका है इसके बारे में मैं 7 नंबर के क्वेश्चन में बताई हूँ कि जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ पे जो है पंपास घास पाया जाता है, वहाँ पे अमेज़न नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के, श्रीलंका के। आपको बताना है इसमें जो एस्किमो है वो कहाँ के निवासी हैं। कनाडा के, मंगोलिया के, मलाया के, श्रीलंका के। आपका जो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। ये जो है कनाडा ये उत्तरी अमेरिका का देश है और यहाँ पे प्रेयरी घास का मैदान है। और जो एस्किमो जो निवासी होते हैं इनका जो घर होता है उसे इग्लू कहते हैं जो बर्फ़ का बना होता है और ये भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं और ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो आपका ऑप्शन बी है मंगोलिया जो है इसका जो आधिकारिक भाषा है मंगोलियाई है। मुद्रा जो है टोग्रोकोग है। और आपका जो उसकी मंगोलिया की राजधानी है उलन बातोर है। और आपका जो ऑप्शन डी है श्रीलंका, इसकी जो है सबसे लंबी नदी जो है बड़ी नदी आपका महावेली गंगा है। और यहाँ पे वर्षा में मछली मारने वाले लोग जो हैं बर्फ़ में जो होते हैं मछली मारने वाले लोग एस्किमो शिकारी कहलाते हैं। और श्रीलंका जो है भारत को है
पाक जल संधि अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें तमिल भाषा का एक प्रमुख है? निम्नलिखित में से किसमें तमिल भाषा का एक प्रमुख है? आपका यहाँ ऑप्शन 4 है, म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस और सिंगापुर। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि तमिल भाषा एक प्रमुख है किसमें, कहाँ का, किस देश का? म्यांमार का, इंडोनेशिया का, मॉरिशस का, सिंगापुर का। जो ऑप्शन ए है म्यांमार, म्यांमार का जो है वर्मी भाषा बोली जाती है और यहाँ की मुद्रा जो है क्यात है। आपका मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर में तमिल भाषा प्रमुख है। और तमिलनाडु, भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पे भी तमिल भाषा बोली जाती है। और तमिलनाडु में आपका जल्लीकट्टू मेला लगता है। और जो तमिलनाडु आपका है ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर को अलग करता है। तमिलनाडु का जो रामेश्वरम है। आपका जो ऑप्शन सी है मॉरिशस, इसकी जो है आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। और आपका जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो मॉरिशस में हुआ था, जो 2018 में हुआ था। चलिए आपका ये क्वेश्चन लास्ट था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके पास जो भी इंस्टा हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेस ग्रुप हो, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।